हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद बोर्ड पर। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हम मौर्य काल और मौर्योत्तर काल पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में जो विशेष रूप से सातवाहन थे उन्होंने अपने दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और जो कुषाण थे उन्होंने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन क्या होता है कि तीसरी सदी के मध्य तक इनका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस समय तक कोई विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं था। ठीक है, जब इनका विघटन शुरू हुआ है तो कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, और जिसने कुषाण शासकों के जो उनको पराजित किया और उसके पूरा जो व्यापक भाग था उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो जो गुप्त थे वो ये कहा जाता है कि वो कुषाणों के सामंत थे, जो गुप्त थे। ठीक है, तो गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है वो 320 ईस्वी से 510 ईस्वी तक है, और गुप्त काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसमें महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देखते हैं। पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रयागराज में इलाहाबाद किले में स्थित पोलिश किया हुआ गोला पत्थर का स्तंभ है, और इसकी रचना किसने की है? रचना की है समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने। और किस शैली में की है? चंपू शैली में इसकी रचना की गई है, पद्मद मिश्रित। इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में तिथि का उल्लेख नहीं है, और गंगा अवतरण कथा के साथ समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को इसमें लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो माता थी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये पहले कौशाम्बी में था, अकबर इसे वहां से लाकर प्रयागराज में स्थापित कराता है। कौन कराता है? अकबर। तो इस पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर समुद्रगुप्त के साथ साथ अशोक, जहांगीर और बीरबल के भी लेख हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट है मानकुवर अभिलेख। मानकुवर अभिलेख प्रयागराज में है, और ये एक बुद्ध प्रतिमा के अधोभाग पर उत्कीर्ण किया गया है, और इस प्रतिमा की स्थापना किसने की है? बुद्ध भिक्षु बुद्धमित्र ने कराई है इस प्रतिमा की स्थापना। ठीक है, फिर है करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख कहाँ पर है? ये अयोध्या में है, और ये शिव प्रतिमा के अधोभाग में स्थित है, और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। एक तो भीतरगांव मंदिर है और एक भीतरी स्तंभ लेक है। भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर में पड़ता है, और भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर की दीवारें जो हैं शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं की टेराकोटा मूर्तियों से सजाई गई हैं। ठीक है, ये हो गया भीतरगांव मंदिर। कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेक। ये गाजीपुर में है, और यहाँ इस पर पुष्यमित्रों हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण मिलता है। किसके साथ? पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कहोम स्तंभलेख। कहोम स्तंभलेख देवरिया में है, और यहाँ पर मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। फिर है इंदौर ताम्रपत्र। इंदौर में ना होकर कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। ठीक है, इसमें सूर्य पूजा, सूर्य मंदिर में दीपक हेतु धनदान और क्या वर्णन किया गया है, और इसमें अक्षत्रिय शब्द विशेषण रूप में आया है। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये इसमें क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट है हमारा बीसलगढ़ अभिलेख। बीसलगढ़ अभिलेख एटा में है, और यहाँ पर ये जो बीसलगढ़ अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है, और कुमारगुप्त तक गुप्त राजाओं की वंशावली इसमें दी गई है। धर्म संघ बनवाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जो दिखाता है कि कुमारगुप्त के शैव झुकाव का संकेत माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अभिलेख हो गए हैं गुप्त काल से संबंधित उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।